मैं भूतों या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये किस्से के बाद मैं जरूर भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिलीव करने लगा हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं और मेरा कजिन ब्रदर हमने डिसाइड किया हम एक घर में एक साथ रहने लगेंगे। हम दोनों भी बस 18 साल के थे। मैं और मेरा कजिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे एक घर में रहने के लिए इंडिपेंडेंटली। वी थॉट इट वुड बी अ गुड फन। हम घर में मूव इन होने के कुछ 1 हफ्ते बाद मुझे मेरे रूम के बाहर से खिड़की से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और मैं सो गया। अगले सुबह उठते ही मैंने मेरे कजिन को ये बात बताई और उसने भी कहा कि उसने भी आवाजें सुनी। However, अगली रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी विंडो किसी ने खोली और कोई अंदर आ गया हो। मैं अपने बेड पे उठ के बैठा और मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन अगली सुबह मेरे भाई ने अपना कॉफी मग नीचे गिराया। जब उसने मेरा चेहरा देखा, उसने मेरे सामने एक मिरर होल्ड किया। तभी मैंने अपने आप को देखा। मैंने देखा मेरे चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा घाव है। जब मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं शायद स्लीप वॉकिंग कर रहा हो, लेकिन फिर उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दिखाया जो देखते ही मेरा खून पूरा ठंडा पड़ गया। उसने मेरे शर्ट को ऊपर किया और उसने मुझे स्टिचेस दिखाए मेरे किडनी के पास के पोर्शन पे। मैंने डॉक्टर के आंखों में स्टेयर किया। मेरी आंखें वाइड ओपन थी। डॉक्टर ने मुझे कहा, समहाउ पिछली रात मैंने अपनी एक किडनी खो दी है। हमें पता नहीं कैसे, लेकिन तुमने अपनी किडनी खो दी है। मैं काफी डर गया। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं वैसे ही अपने घर चला गया। अगली रात वॉज अ जजमेंट डे नाइट। कुछ रात के 2 बजे मैं उठा। मैंने एक काफी हॉरिफाइंग चीज मेरे रूम के अंदर देखी। मैं स्टेयर कर रहा था फेस टू फेस एक ब्लैक हुडी डाल के बैठे हुए क्रीचर से। क्रीचर का एक डार्क ब्लू मास्क था और वो मुझे ही स्टेयर कर रहा था। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी कि उसकी आंखें ही नहीं थी, उसके बस ब्लैक एम्प्टी सॉकेट्स थे। उस क्रीचर के ब्लैक सॉकेट्स के अंदर से कुछ ब्लैक सब्सटेंस बाहर आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरे बाजू में पड़े हुए कैमरा को मैंने ग्रैब किया और उस क्रीचर की तस्वीर ली। जैसे ही मैंने तस्वीर ली, वो क्रीचर मेरे पास आया और मुझे ग्रैब करने लगा। मैंने उस क्रीचर के फेस पे एक लात मारते हुए उसे स्टॉप किया। मैं अपने रूम के बाहर भागते हुए निकला। मैंने भागते हुए मेरा वॉलेट भी लिया। मुझे ऐसे लगा कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं भागते हुए सीधे घर से बाहर निकला। मैं इवेंचुअली भागते हुए घर के पास के जंगल में चला गया और उस जंगल में मैं एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस हुआ और मैं जब उठा तब मैं एक हॉस्पिटल में था। जिस डॉक्टर ने मुझे पिछली रात ट्रीट किया था, वही डॉक्टर रूम के अंदर आया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि उनके पास मुझे देने के लिए एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मुझे माइनर इंजरीज ही हुई है और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा, और बैड न्यूज ये है कि तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है। मेरे पेरेंट्स मुझे उस घर पे लेके गए। जो कोई भी मेरी चीजें वहाँ पे हो वो मैं वापस लूं, लेकिन मैं गाड़ी में बस एक ही चीज सोच रहा था, अगर मैं उस घर से बाहर ना निकलते हुए अगर मैं अपने भाई के रूम में गया होता और उसको भी साथ ले चला होता तो आज शायद वो बच जाता। आज तक ये बात पता नहीं चली कि वो ब्लैक क्रीचर कौन था और कहाँ से आया था, लेकिन आज भी जब मुझे वो चीज याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।